ये देखिए काला हिट, ये तो पहले इस फॉर्म में है। तिलचट्टे होते कहाँ से? गांव देहाती वास में, उसमें नाली वाली में, नाली में होते हैं, नाली में होते हैं, तो उसमें जाली लगी रहती है। तो कभी कभी मारने के लिए हमको जो है छुप जाते हैं, तो ये पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। काकरोच हमारे यहाँ बहुत गंदा कीड़ा माना जाता है। हम लोग जिसके भी घर में कहीं दिख जाता है, बाथरूम में दिख जाता है, तो उसके ऊपर काला हीट डाला जाता है। यूथ के साथ खड़ा है, जनजी की पार्टी है। वहाँ के जो यूथ थे लाली लिपस्टिक लगा के आए थे, घृणित कार्य कर रहे थे वहाँ पे लोग, ऐसे यूथ थे। बुजुर्ग से जाते पूछती है महिला पत्रकार, आप क्यों आए, आप उमर खालिद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा उमर खालिद ने क्या तेरा रेप किया है? ये पार्टी है, ये तो एक आतंकवादी संगठन है जो अपने भारत में रहता हो, भारत का खाता हो, और यहीं के बारे में मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारेबाजी लगा रहा है। वो देश का है कि देशद्रोही आदमी है। नेपाल बनाने वाले लोग ये सपना भूल जाएं, ये भारत है। शासन प्रशासन बाद में आएगा, पहले हम जैसे नौजवान आके लट उठा के तुरंत चालू हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुका है कॉकरोच जनता पार्टी। अभिजीत दीपके के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। विगत दिनों पहले जंतर मंतर पर पीसफुल प्रोटेस्ट किया गया था और कहा गया था कि शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा हो। इसके बाद अगर ये बात नहीं होती है, अगर बात नहीं मान जाती है, तो पूरे देश में जगह जगह पे पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा। आइए लखनऊ की जनता जानते हैं कि आखिरकार ये कॉकरोच जनता पार्टी अगर लखनऊ के अंदर आती है तो यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संजय शुक्ला। लोगों का ये कहना है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी लखनऊ में आती है तो इस बार रेड हिट से भगाया जाएगा। देखिए, काकरोच हमारे यहाँ बहुत गंदा कीड़ा माना जाता है। हम लोग जिसके भी घर में कहीं दिख जाता है, बाथरूम में दिख जाता है, तो उसके ऊपर काला हीट डाला जाता है, ठीक, और चप्पलों से मारा जाता है। तो लखनऊ में अगर कोई काकरोच क्या, और काकरोच का नाम भी कोई लेने वाला दिख गया तो उसकी ऐसी पिटाई होगी कि जीवन में वो कहीं दिखेगा नहीं, क्योंकि काकरोच बहुत गंदा कीड़ा है और कीड़े को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो इनके समर्थक हैं कथाकथित अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो नक्सलाइट और जितने भी भारत विरोधी पार्टियां हैं, सनातन विरोधी पार्टियां हैं, वो इनके समर्थन में खड़ी हैं। और कहीं ना कहीं इनके दम पे खुद का अस्तित्व खत्म हो गया, किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचा, तो वो लेके आए थे काकरोच जनता पार्टी। काकरोच मतलब क्या, वो उनको ये नहीं समझ में आ रहा काकरोच क्या है, क्यों काकरोच नाम दे रहे हो आप, काहे जनता को भ्रमित कर रहे हो। किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सत्ता से लड़ नहीं पा रहा है, कोई जनता के लिए खड़ा होना नहीं चाहता, संघर्ष नहीं करना चाहता। यूथ के साथ खड़ा है, जनजी की पार्टी है। उनका कहना भी है कि जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है इसको रोका जाए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। देखिए, यूथ के साथ कहाँ वो खड़े, वहाँ पे यूथ थे, किस अवस्था में पाए गए यूथ अवस्था में, वहाँ मतलब कहना उचित नहीं होगा। वहाँ के जो यूथ थे लाली लिपस्टिक लगा के आए थे और मतलब आपत्तिजनक स्थितियों में पाए गए, मतलब बहुत ही घृणित कार्य कर रहे थे वहाँ पे लोग, ऐसे यूथ थे। यूथ जैसे भी आए हो, लेकिन उनकी मांगे तो ठीक थी ना। पेपर लीक तो एक समस्या है। समस्या नहीं है, पेपर लीक सदियों से होता आया है। आज कोई बहुत बड़ी होगा क्या? अब कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ गई है। पेपर लीक कहाँ से हुआ, क्या हुआ, वो जांच का विषय है। वो जांच करे, उस संस्थाएं उस पर कार्रवाई करेंगी, वो हमारा विषय नहीं है। कब लेंगे? वो हमारा विषय नहीं है, वो विषय उस विभाग का है। विभाग की जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई सुनिश्चित होने के बाद ऐसी कार्रवाई होगी, दोबारा उनकी हैसियत नहीं होगी। आवाज नहीं उठाई जाएगी तो जांच होगी कैसे? आवाज उठाए ना, विपक्ष किस लिए बना है? विपक्ष के राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? इन लोगों ने जनता की आवाज कभी नहीं उठाई है। ये अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जनता की आवाज उठाए, राहुल गांधी रोड पे निकले, तो बच्चे अपनी आवाज खुद उठा रहे हैं। इसे तो बच्चे अपनी आवाज खुद उठा रहे हैं क्योंकि विपक्ष उठा नहीं रहा है। बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। उसमें महिला पत्रकार है, आए आपकी जैसे बहन थी वहाँ पे, वो जाती है बुजुर्ग से पूछती है, मुझे तो लगता है वहाँ पे ज्यादातर बुजुर्ग थे, आए थे बुजुर्ग से जाते पूछती है महिला पत्रकार, आप क्यों आए, आप उमर खालिद का समर्थन क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा उमर खालिद ने क्या तेरा रेप किया है? ये कैसी मानसिकता है? आप एक तो देश विरोधी व्यक्ति से समर्थन कर रहे हैं, उसके बाद पत्रकार आपसे पूछती है, तो ये उसी मानसिकता के लोग हैं जो पत्रकारों की जातियां पूछते हैं, जो पत्रकारों को गोदी मीडिया बताते हैं। ये वही लोग थे, देश विरोधी। आपको दिक्कत थी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा मांगना चाहिए, वहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, तीसरे तीसरे वहाँ लोग आए थे। एक कह रहे थे अमित प्रधान, हम अमित प्रधान का इस्तीफा मांगते हैं। एक तो शिक्षा मंत्री का नाम ही नहीं पता है। पत्रकार पूछते हैं कि आप किसका इस्तीफा लेने आए थे, शिक्षा मंत्री क्या नाम है, नाम ही नहीं बता पाए।
ऐसे ऐसे लोग आए थे वहाँ पे। कॉकरोच वगैरह नाम बता पाएंगे? कॉकरोच, देखिए मैं कहना चाहूँ कॉकरोच वगैरह कुछ भी बोलने पहले बोलना ही नहीं जाता। तिलचट्टा बोलता है कभी? नहीं बोलता है। तो उसके लिए देखिए हम लेके आएंगे, देखिए काला हिट, ये तो पहले इस फॉर्म में है। और तिलचट्टे होते कहाँ से? गांव देहाती वास में, उसमें नाली वाली में, शहर में भी हो जाता नाली में होते गंदगी जहाँ होती हैं, नाली में होते हैं, तो उसमें जाली लगी रहती है। तो कभी कभी मारने के लिए हमको जो है छुप जाते हैं, तो ये पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर इसको ऐसे डालते हैं उसमें और फच से मार देते हैं और 4-5 मर जाते हैं। तो वही हाल है। देखिए मैं धर्मेंद्र प्रधान का समर्थन नहीं करता हूँ। शिक्षा मंत्री ये पेट्रोलियम मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, वो भी नकारा साबित हुए थे, और ये शिक्षा मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, ये भी नकारा। मैं मोदी जी से मांग करता हूँ, प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ कि पूरा चुनाव हमने आपके चेहरे पर आपको जिताया था, इसलिए सबसे ज़्यादा विश्वसनीयता आपके लिए है। तो अगर विश्वसनीयता खत्म हो रही, वो धर्मेंद्र प्रधान की नहीं हो रही, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री की हो रही। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि आपके पास मंत्रियों की कमी है, लोगों की कमी है क्या कि धर्मेंद्र प्रधान को जबरदस्ती रस्सी बांध के आप बांध के रखे हुए। युवाओं की ये मांग जायज़ थी, लेकिन युवा हमारे जैसे विद्यार्थी, क्योंकि भगवान ने कहा गया है कि मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, 84 लाख योनियां पार करने के बाद जो है मनुष्य का जन्म होता है। अब मनुष्य जन्म पाए हो तो रास नहीं आ रहा है क्या? कीड़ा मकोड़ा बनना है क्या? तो कीड़े मकोड़े का हाल के लिए देखिए काला हिट भी है, और मच्छर मारने के लिए भी एक आता है वो ब्लैक वाला हिट। तो ऐसे लोगों को यही मारा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यही है कि सरकार को भी इसे गंभीरता से सोचना चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय अगर गड़बड़ काम कर रहा है, पेपर, अब ये कोई बहाना नहीं हो सकता कि पहले पेपर लीक हो रहे थे, ये कोई बहाना नहीं हो सकता। पहले होते थे, अगर पहले होता था तो हटाया भी गया इसीलिए कि आपने गड़बड़ी की है, और इसकी भुक्तभोगी 2024 में केंद्र सरकार रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पुलिस का पेपर, ARO का पेपर, तमाम पेपर लीक हुए थे, बड़े बड़े धरने प्रदर्शन हुए थे, जिसका परिणाम इलाहाबाद से लेकर तमाम यूथ भर भर के वोट देने के लिए गए थे और बीजेपी के अगेंस्ट वोट दिया था। इस वजह से 400 पार का नारा लगाने वाली पार्टी 240 में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में हुआ, जहाँ पे 70 प्रदेश सपा को 5 सीट दे रहे थे। इसलिए बीजेपी से हमारी उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि आप इस शिक्षा मंत्री को हटाओ। आप लखनऊ वासी हैं, रेड हिट भी है, क्या लगता है क्या इस बार कॉकरोच अगर लखनऊ में आती है तो यहाँ की जनता क्या कुछ करने वाली है? देखिए कॉकरोच वॉकरोच तो कोई पार्टी है नहीं। कॉकरोच एक प्रकार से देखा जाए तो ये मनगढ़ंत कहानी है, और कॉकरोच कोई जनाधार नहीं है। यूपी में तो कोई मतलब ही नहीं, यूपी में अगर आएंगे ये तो इसका यहाँ पर कोई जनाधार नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये जो नीट के युवा तो यूपी में भी है। यस मैडम, देखिए असल में जो वहाँ पे अभी आप देखिए दिल्ली में जो पब्लिक गई थी, युवा लोग गए थे, आप जैसे मीडिया दिखाइए उसको देख रही होंगी, वहाँ का युवा कह रहा था अगर आप वहाँ पे अगर आए थे नीट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए तो नीट के ऊपर ही आप बात करते। लेकिन वहाँ पे देखिए लोग क्या कह रहे थे, कि हम देश को नेपाल बना देंगे, आप बजरंग दल के विरोध कर रहे हैं, RSS का विरोध कर। अरे भाई आप नीट का पेपर का विरोध करने जा रहे हैं, आप जो मंत्री का विरोध करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे RSS और ये सब बातें क्यों करने जा रहे हैं? इसका मतलब एक प्रोपगंडा के तहत आप लोग वो गए थे, इसीलिए आपका जनाधार 0 हो गया। अदरवाइज आपका सक्सेस होते। लेकिन अगर आप राजनीति के तहत जाएंगे तो लोग उनका विरोध, वहाँ के युवा उसका विरोध कर रहा था, वहाँ का युवक कह रहा था हम लोग यहाँ आए तो किस वजह से, लेकिन हमको किस तरह ये लोगों ने अलग मुकाम पे ले जाने की कोशिश की, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। अगर ये यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ये युवा जानता है कि कॉकरोच पार्टी किस तरह संगठन से जुड़ी हुई है और ये देश को बगलाने का काम करती है। आप स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे प्रधान जी हैं उनका आप विरोध करिए, ये तो जायज़ है भाई। स्टूडेंट आपसे यूपी हो चाहे बिहार हो, कहीं का भी, उनके साथ अगर न्याय हो रहा तो हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ रहते हैं, आप देश विरोधी बातें करेंगे तो उसका विरोध हो रहा है। आप इनका विरोध करिए, आप इनका जो है इनका मैं आप लोग आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, शिक्षा मंत्री को आप इनको हटा दें, क्योंकि इनकी वजह से कहीं न कहीं आपके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फर्क पड़ रहा है। क्या लखनऊ की जनता के हाथों में रेड हिट होगा जब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी आएगी? ये कौन है? ये कौन है? सोशल मीडिया पे छाया हुआ है बीजेपी 22 मिलियन फॉलोअर्स के साथ। 22 मिलियन कॉकरोच जनता पार्टी, पहली बार सुन रहे हैं आपसे। हमें नहीं सबको पता है, अभी प्रोटेस्ट किए हैं जंतर मंतर पे। ये पार्टी है, ये तो एक आतंकवादी संगठन है। कैसे कह रहे हैं? क्यों? इनके जो जितने लोग धरना प्रदर्शन पे गए थे, जो नारे लगाते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, लोग वहाँ पे टहल रहे हैं उनके साथ में, उनके समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझें? आतंकवादी संगठन था, वो गए थे प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला करने के लिए। जी, वो कॉकरोच के भेष में
वो गए थे प्रधानमंत्री जी पे हमला करने के लिए। पॉसिबल है कि वो प्रधानमंत्री पे हमला कर पाएंगे? बिल्कुल, कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। वो दूसरे फेज में वो घुस पड़े ना, काकरोच जनता पार्टी पहले एक उन्होंने तैयार की, उसके बाद उसमें व्यक्ति जो जो वहाँ पहुँचे सबका आतंकवादियों से कनेक्शन है पाकिस्तान से जी। जो अपने भारत में रहता हो, भारत का खाता हो और यहीं के बारे में वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारेबाजी लगा रहा है, वो देश का है कि देशद्रोही आदमी है। नेपाल वाला हाल भी होगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि जिस तरीके से नेपाल में इतना बड़ा रिफॉर्म आया था जब जेएनजी सड़कों पे आया था, तो भारत में भी ऐसा हो सकता है क्या? पत्रकार महोदय, मैं आपको जवाब देता अगर आप महिला ना होती इसकी जगह। नेपाल बनाने वाले लोग ये सपना भूल जाएं, ये भारत है। शासन प्रशासन बाद में आएगा, पहले हम जैसे नौजवान आके लट उठा के तुरंत चालू हो जाएंगे, ठीक है। शासन प्रशासन बाद में है, पहले हम जैसे नौजवान, हम लोग ने क्या चूड़ियाँ पहन के रखी है क्या? ऐसे लोगों को यहाँ घुसने देंगे? निकाल के जूता चप्पल जो मिलेगा मारने का तुरंत प्रयास करेंगे और दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इन लोग को जहाँ के आए थे वहीं मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। शासन प्रशासन अब वो बाद में आएगा।